दीदी जी अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए मुंबई गई थी। वहाँ डॉक्टरों को मालूम हुआ कि एक ट्यूमर है जो कि क्रूर नहीं है बल्कि अक्रूर है। डॉक्टरों की राय के अनुसार दीदी जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए जाते समय भी वे योग युक्त, प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित थी। परंतु 2-3 दिन के बाद स्वास्थ्य में कमी आने लगी। बीच बीच में उन्हें बाह्य चेतना भी होती थी, परंतु अधिकतर समय वे अव्यक्त होकर सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म विचित्र दिव्य दृष्टि के अनुभव में लीन रहती थी। आखिर उन्होंने 28 जुलाई 1983 को प्रातः 9:30 बजे लौकिक देह को त्याग दिया। इस विषय में दादी गुलजार जी अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसे हमारा बाबा विचित्र है, वैसे ये ड्रामा भी बहुत विचित्र है। ये तो सबको मालूम ही था कि दीदी जी आँखों के ऑपरेशन के लिए मुंबई गई थी। जब वहाँ उनके स्वास्थ्य की जांच शुरू हुई तो जांच के दौरान मस्तिष्क में एक छोटी सी गांठ दिखाई पड़ी। डॉक्टरों का विचार था कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। दीदी को पहले से ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। डॉक्टरों ने भी यह कहा था कि ऑपरेशन बहुत बड़ा है, लेकिन कोई जोखिम वाला नहीं है। दीदी जी अस्पताल में दाखिल हो गई। ऑपरेशन होने के 2 दिन पहले भी मैं मुंबई गई थी। जब मैंने दीदी को देखा तो दीदी एकदम निश्चिंत थी। ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं था कि ऑपरेशन होने वाला है। उनको सब पता था कि गांठ का ऑपरेशन होने वाला है। वह बड़ा ऑपरेशन है। फिर भी वे कहती थी कि क्या बड़ी बात है, बात ठीक है ना। बाबा बैठा है, बाबा जानता है। वे बिल्कुल इजी और निश्चिंत थी। दीदी जी के अस्पताल में जाते ही वहाँ ईश्वरीय सेवा शुरू हो गई। मरीज, नर्सेस और हम लोगों से कहती थी कि आपकी दीदी जी बहुत अच्छी है। जब भी नर्सेस चक्कर लगाने दीदी के पास आती थी तो दीदी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। नर्सेस बहुत खुश होती थी। वे हमें कहती थी कि आपकी दीदी जी में स्नेह बहुत है। उनके शब्दों में बहुत प्यार होता है। मन करता है कि उनको बार बार देखें। दीदी ने शुरू से ही बाबा से जो प्यार पाया था उसको प्रैक्टिकल में दूसरों को देने का पाठ उन्होंने अस्पताल में भी बजाया। कोई उनसे पूछते थे कि दीदी जी आप कैसी हैं, तो कहती थी कि मैं तो बाबा के पास रहती हूँ, मौज में रहती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। ऑपरेशन के 1 दिन पहले बाबा ने संदेश भी भेजा था कि बच्ची से कहना कि बच्ची ने तो अपना तन मन धन सब कुछ बाप को दे दिया है, तो बाप जाने और तन जाने। उनको कहना कि साक्षी होकर सब देखती रहे। संदेश सुनने के बाद दीदी ने भी वही कहा कि मेरा क्या है, सब कुछ बाबा का ही तो है। बाबा ही सेवा अर्थ इस तन को चला रहा है, इसके बारे में वही जाने। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। निर्धारित दिन दीदी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 5 घंटे तक चला और अच्छा भी हुआ था। ऑपरेशन के बाद दीदी को रिकवरी कमरे में रखा गया। ब्लड प्रेशर के कारण दीदी कभी कभी सेमी कॉन्शियस में चली जाती थी। 1 सप्ताह तक दीदी को उसी कमरे में रखा गया। दीदी का हार्ट बहुत मजबूत था। डॉक्टरों ने भी कहा कि इनका हार्ट तो हमारे से भी मजबूत है। दीदी लौकिक और अलौकिक बाप की बहुत लाडली थी। दीदी के प्रति अलौकिक और लौकिक परिवार का बहुत स्नेह था।
क्योंकि वे भी उतनी ही सबके प्रति स्नेही थी। दीदी और दादी का एक दूसरे में बहुत अलौकिक प्यार और आदर भी था। दीदी और दादी को बाबा कहते थे कि देह दो है लेकिन आत्मा एक है। रमेश भाई जी भी दीदी जी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद दीदी जी का ब्लड प्रेशर बहुत नीचे ऊपर हो रहा था। डॉक्टर भगवती जी दीदी जी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे। होम्योपैथी डॉक्टर उपाध्याय जी भी वहाँ आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन शाम से ही ब्लड प्रेशर नीचे उतरने लगा। ऊपर से भी शून्य और नीचे से भी शून्य तक पहुंच गया। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है वैसे वैसे हार्ट कमज़ोर होने लगता है। डॉक्टर दवाई देने की कोशिश करते थे, लेकिन शरीर दवाई स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। आखिर दीदी जी ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा निकलने के बाद कोई भी उस शरीर को देखता था तो उनको लगता था कि अभी भी योग में ही है। भ्राता निर्वेर जी दीदी जी के प्रति श्रद्धा भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। दीदी में व्याधि को सहन करने की शक्ति बहुत थी। जब से मैं उनको जानता हूँ तब से उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। उसके लिए वे दवाई भी लेती थी और बार बार चेकअप कराना पड़ता था। फिर भी वे सेवा बिना रह नहीं सकती थी। वे दवाई भी इसी भाव से लेती थी कि मैं ठीक हो जाऊं और बाबा की सेवा में जल्दी तत्पर हो जाऊं। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो डॉक्टरों ने कहा कि दीदी को विश्राम चाहिए। इस कारण से बाबा के बच्चों के एक ग्रुप से वह मिल नहीं पाई। यह बात उनके मन में बार बार आती थी कि मैं एक ग्रुप से नहीं मिल पाई। तो यह भी जैसे कि सेवा कम हो गई। ईश्वरीय परिवार के प्रति उनका बहुत स्नेह था। बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने जब पार्टियां आती थी तो उनसे मिलने बगैर तथा उनको दृष्टि और टोली दिए बगैर उनको चैन भी नहीं आता था। थोड़ी सी तबीयत ठीक होते ही वे सेवा में लग जाती थी। अंतिम दिनों में वह हर बात पर कहा करती थी कि इन बातों में क्या रखा है, अब घर चलना है। ऑपरेशन होने से पहले उन्होंने हम सभी से कहा था कि जैसे बाबा कहे जैसे बाबा करे। इस प्रकार वे अंतिम दिनों में बहुत उपराम रही। मैं समझता हूँ कि उनको आभास हो रहा था कि इस शरीर द्वारा अब अधिक सेवा लेना एवं कार्य करना कठिन है। ऑपरेशन तो बड़ा था, लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं थी। दीदी जी ने जो शिक्षाएं हमें दी और जिस मार्ग पर वे चली, उन शिक्षाओं और उस मार्ग पर उनके कदम पर कदम रखकर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दीदी जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके बारे में अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे और कहा कि 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया है। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन में सदा समर्थ सोचना है। व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला, आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा है। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे। क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वे व्यर्थ के खाते में जमा हुए। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में
माला बन रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए तो वहाँ दीदी के पास नहीं पहुँचे। क्यों? वे सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुँच नहीं सकती। वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है, मोतीबन माला में चमकती नहीं है। जैसी स्थिति वैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुँचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा स्नेह है वहाँ दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुखधाम से पार हो गए ना। मीठे मीठे उल्हने भी सब पहुँचे। सभी का उल्हना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा कहते हैं, जो सबको मीठी लगती है वही बाप को भी मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यक मीठे की हो तो और किसको बुलाए। मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योगबल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए। विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने ही योग का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है? यह सोचते हो कि यह क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ देखा ना। दीदी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा करते हुए बाबा ने कहा, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है, किस लिए यह ग्रुप बनाया है? एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीत है, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो कि अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित करके दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक है। दिखाया ना। तो ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा 1-2 के सहयोगी है। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में, वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्टरत्न 9 रत्न अपना पार्ट बजा रहे हैं, और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्टरत्न है आपस में सदा स्नेही और सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेगी। समझा? और क्वेश्चन है, बताया क्यों नहीं? यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है।
हलचल का पेपर अचानक होता है और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई है उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा के साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा का उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। आज के संगठन में कमल बच्ची मतलब दीदी की लौकिक भाभी भी आई। वह भी याद कर रही है और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना शुभकामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। न भगवती डॉक्टर का दोष है, न भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता, न भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया। नहीं, उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा। इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? और कोई संकल्प नहीं करना।